अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के मार्केट अपडेट के साथ हाजिर हैं पीएसएक्स अपडेट 17 दिसंबर। तो हम देखते हैं कि आज के दिन न्यूज़ हमारे पास क्या रहे और मार्केट ने कैसे बिहेव किया। और इसके अलावा दो तीन कंपनीज हैं, उनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें दोस्तों, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। कैसे 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो आज 1.13% डाउन हुआ इंडेक्स 1308 पॉइंट से, और इंडेक्स क्लोज हुआ है 1,14,860 पे। ओपनिंग जो है 1,16,308 पे था, और लो आज का जो था 1,13,000, और मार्केट 2% लो पे जाने के बाद जो है इसने अच्छा खासा रिकवर किया। इसमें अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन सेक्टर और बाकी तमाम सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग देखा गया, जबकि कमर्शियल बैंक जो है आउट परफॉर्म किया। इसके अलावा हबको ने भी अच्छा खासा जो है आज परफॉर्म किया। ओवरऑल 36 कंपनीज अप रहे हैं, 63 कंपनीज डाउन, और एक कंपनी जो है वो अनचेंज रहा। इस तरह अगर हम बात करें दोस्तों मार्केट डेटा की, तो मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है इस वक्त मौजूद है 3.5 ट्रिलियन रुपीज़ पे, और पी रेशो इस वक्त ट्रेड कर रहा है कैसी 100 इंडेक्स का 6.15। 1 वीक रिटर्न अगर हम देखें तो 4.45% का 1 वीक का रिटर्न दिया है, जबकि ईयर टू डे जो रिटर्न है 77 है, और एक साल का जो रिटर्न है वो 76.15% बनता है। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, तो कल के मुकाबले में आज वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहा, 548 मिलियन वॉल्यूम आज ट्रेड किया। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों टॉप 10 पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की, तो उसमें हब को 419 पॉइंट इजाफा किया, यूबीएल ने 266, एमसीबी, बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह, पोल, एचबीएल, एयरलिंक, एचएमबी और पीआईएल ने आज मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट किया, जबकि जो सेलिंग साइड पे रहा वो मारी जो है उसने 777 पॉइंट्स जो है इंडेक्स से सब्ट्रैक्ट किया, और इसमें लोअर कैप लगा, जबकि फर्टिलाइज़र में एफएफसी, ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी, सीमेंट में लकी और सिस्टम, पीपीएल, पीएसओ, इन सब ने जो है मार्केट में से अच्छा खासा पॉइंट जो है वो डिटेक्ट किया। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों टॉप जो पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स है सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कमर्शियल बैंक्स जो है काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया, आज 1028 पॉइंट का इजाफा किया, जबकि सेलिंग साइड पर ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन सेक्टर रहा, और इसी तरह पावर जनरेशन ने 399 पॉइंट्स का इजाफा किया, जबकि फर्टिलाइज़र ने 722 पॉइंट जो है इंडेक्स से निकाल लिया। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों इंडेक्स एस्टिमेट 2025 के हवाले से, तो ब्रोकर हाउस की तरफ से जो इंडेक्स का टारगेट हमें मिला है दैट इज़ 1,20,000, और करंट इंडेक्स उस वक्त मौजूद था 94,000 पे, और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि 27.4% 2025 में इंडेक्स जो है वो रिटर्न दे सकता है, और तकरीबन जो है टारगेट तमाम जो ब्रोकरेज हाउस उनकी तरफ से 1,20,000 और 1,25,000 के दरमियान है। तो इस वक्त जो है इंडेक्स अपने टॉप की तरफ मूव कर रहे हैं। इस तरह अगर हम बात करें दोस्तों जो कि इंडेक्स की जो टारगेट प्राइस है उसके पीछे जो इन्होंने रीज़न दिया है, उसमें सबसे पहले 10 ईयर एवरेज पी है दैट इज़ 8.3x, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो एवरेज पी रहा है वो 8.3 रहा है, और अभी हम बात करेंगे कि इंडेक्स जो है वो इस वक्त कितने पी पे ट्रेड कर रहे हैं। तकरीबन ये 6 पे जो है वो ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज का कैसे 100 का। तो अभी ये 10 साल का जो एवरेज है उस तक पहुंचने में अभी काफ़ी टाइम मौजूद है। इस तरह अगर हम बात करें मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो की, तो 10 साल में जो एवरेज रेशो है वो तकरीबन 12.5 से लेकर 13% तक है, और 15 साल का जो एवरेज है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो वो तकरीबन 17 से 18% के दरमियान है, और इस वक्त जो है मार्केट की जो कैप टू जीडीपी रेशो है वो 12% से कम है, यानी अच्छा खासा रूम अभी मौजूद है इंडेक्स को ऊपर जाने में। इस तरह अगर हम बात करें दोस्तों, तो अभी एक्सपोर्ट सर्विसेज का नंबर हमारे पास आज आया है नवंबर के लिए, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है, तकरीबन ईयर ऑन ईयर 33% एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, और इसी तरह ओवरऑल जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो हमारा 8% का इंक्रीमेंट हुआ है, जिसके नतीजे में करंट जो अकाउंट बैलेंस है वो भी ऑल टाइम हाई पे मौजूद है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है इंटरेस्ट रेट के, जैसे कि कल आपने
देखा कि इंटरेस्ट रेट में 200 बेसिस पॉइंट का जो है कमी की गई है। उसी के साथ एक्सपोर्ट के नंबर्स भी अच्छे आए हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर ने लीड किया है। और इसके अलावा करंट जो अकाउंट बैलेंस है उसकी भी हम बात करते हैं। जी, करंट अकाउंट बैलेंस की अगर हम बात करें तो जुलाई 2023 के बाद जो है, और ब्रोकरेज हाउस यानी AHL की तरफ से जो डेटा मौजूद है उसके मुताबिक 2013 के बाद जो है हाईएस्ट करंट अकाउंट बैलेंस नवंबर में $729 मिलियन का जो है करंट अकाउंट बैलेंस का नंबर हमारे पास आया है, जो कि 2013 के बाद सबसे हाईएस्ट है। ये कंटिन्यूअस चौथी दफ़ा जो है करंट अकाउंट बैलेंस में इम्प्रूवमेंट आई है, और ये भी ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है पाकिस्तान की उसको पॉजिटिव में ले जाने के लिए एक अहम फैक्टर है। और साथ ही जो करंट अकाउंट बैलेंस का जो इफेक्ट है स्टॉक एक्सचेंज पे, वो भी मुस्बित आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में इंडेक्स जो है वो मजीद ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको काशियस होकर जो है इसमें ट्रेड करना पड़ेगा। अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो जुलाई 2023 में $81 मिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो कि सबसे ज़्यादा था जुलाई 2023 में। और उसके बाद जो है 2024 में अगस्त के बाद जो है इसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ है करंट अकाउंट बैलेंस में, और ये कंटिन्यूसली चौथी दफ़ा जो है करंट अकाउंट बैलेंस हमारे पास आया है पाकिस्तान की जो इकनॉमी है उसके हवाले से। तो $729 मिलियन का करंट अकाउंट बैलेंस जो है आज का जो डेटा रिलीज़ हुआ है उसमें जो है ये इशू हुआ है। तो ये भी मार्केट की जो सिचुएशन है उसको मज़ीद बेहतर करने में एक कैटलिस्ट साबित होगा। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कुछ टॉपिक्स की जानिब, और उनकी जो बिहेवियर है वो आज कैसा रहा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो आज जो इंडेक्स है तकरीबन 1.13% इसमें कमी आई है। कल के मुकाबले में वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा रहा, लेकिन जो पीक हमारे पास वॉल्यूम था तकरीबन 56 मिलियन का था, उसके मुकाबले में आज का जो वॉल्यूम है वो 547 मिलियन का है। तो वॉल्यूम थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है, और यहाँ पे आपको जो है ना काशियस अप्रोच लेके जो है मार्केट में इन होना पड़ेगा। और साथ ही हम देखेंगे कि फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ है उसमें आप इन हो, बाकी जो पेनी स्टॉक्स है उनसे आप दूर रहें तो ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो इस वक्त जो है आप रिस्क जो है पेनी स्टॉक में मत लीजिएगा, बल्कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं और जो मिड कैप कंपनीज़ है उसमें आप बाइंग जो है वो कर सकते हैं अपने रिस्क एपिटाइट को देखते हुए। उसके बाद दोस्तों हम कुछ स्टॉक की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड की, तो इसने लो दिया था 17 अक्टूबर, यानी अक्टूबर के महीने में तकरीबन 30 रुपीज़ का इसका लो था। उसके बाद वॉल्यूम में हम कदर इजाफा देख रहे हैं, जिसके बाद इसने हाई टच किया 38 रुपीज़ का। 38 रुपीज़ के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, और उसके बाद फिर मज़ीद वॉल्यूम इसका इंक्रीज़ हो जाता है और ये टच करता है 41 रुपीज़ का हाई। और इस तरह यहाँ पे जो चैनल बन रहा है कंसोलिडेशन का, यहाँ पे मुझे फेस लग रहा है जिस तरह बिल्कुल ये जो सेम पैटर्न है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये तकरीबन दिसंबर के महीने में हुआ था, नवंबर से दिसंबर 3 दिसंबर तक। इसके बाद इसके जो प्राइस है उसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई थी, और इस वक्त भी ये अपने कंसोलिडेशन शेप में मौजूद है। और यहाँ से अगर आने वाले दिनों में मज़ीद अगर हमें वॉल्यूम अच्छा मिले तो ये जो है 41 का जो साइकोलॉजिकल जो बैरियर है उससे मज़ीद ऊपर जा सकता है। और इसके अलावा जो इसके फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, तो कंपनी के चूँकि लास्ट 3 क्वार्टर से ये लॉस दे रहा है, तो आने वाले वक्तों में इंटरेस्ट रेट की कमी के साथ और पीवीसी मार्जिन में इजाफा होने के साथ जो है ना कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और हमारे एनालिसिस के मुताबिक इस वक्त जो है कंपनी का जो प्राइस है वो बाइंग साइड में मौजूद है। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमने किया हुआ है फंडामेंटल एनालिसिस पे, वो भी आप देख लीजिएगा। और अपने रिस्क को और अपने एनालिसिस को शामिल करते हुए आपने बाइंग करनी है। ये आपके लिए हमारा एडवाइस नहीं है, बल्कि एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम आपके साथ ये एनालिसिस शेयर कर रहे हैं। इस तरह दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो हबको है। आज का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार इसका रहा हबको का। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम में काफ़ी इजाफा हुआ। यहाँ पे कल का जो क्लोजिंग था उसके बाद वॉल्यूम में इजाफा होने के बाद 140 तक जो है इसने अपने टारगेट को हिट किया है।
और मज़ीद जो है इसमें अब ट्रेंड मौजूद है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर इसके जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, चूँकि IPPs का जो मामला है वो चूँकि गवर्नमेंट ख़त्म कर रहा है, लेकिन कंपनी जो है वो एकदम से अल्टरनेट अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, जिसमें ऑटो सेक्टर में जो है ना कंपनी जमकर, इसी तरह माइनिंग सेक्टर में मौजूद है। तो आने वाले वक्तों में हब को जो है वो एक अच्छा कंपनी साबित हो सकता है। इससे रिलेटेड फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन चूंकि इंडेक्स इस वक्त ऑल टाइम हाई पे है, तो काशियस अप्रोच आपने रखना है। इसी तरह आखिरी स्टॉक की अगर हम बात करें तो मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री है। मेपल लीफ जो है इसमें अच्छी खासी मूवमेंट हमने देखा। इंटरेस्ट रेट की जो कमी के हवाले से न्यूज़ चली थी, तकरीबन सितंबर के बाद वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है, और इसका जो लोएस्ट था अक्टूबर में वो 31 रुपीज़ का था, और अभी जो प्राइस है वो 51 हाई टच करने के बाद 46 पे जो है आज की जो है क्लोजिंग आई है मेपल लीफ सीमेंट की। तो ये ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा शेयर है। हम आपको प्रीफर नहीं करेंगे इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आप एंग्रो पॉलीमर और हबको को आप देख सकते हैं अपने एनालिसिस शामिल करते हुए। तो ये था दोस्तों आज का मार्केट अपडेट। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर जो नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।